हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। दीनानाथ जी! दीनानाथ जी! किसे ढूंढ रही हो बेटी? अपने पति को। काका जी, मेरे पति इस नदी में गिर गए थे। उन्हें किसी न किसी ने तो बचाया होगा, इसलिए पूछ रही हूँ। बेटी, ये गोदावरी नदी है। इसका प्रवाह देखा कितना तेज है। वो तो प्रवाह के साथ कितनी दूर निकल गया होगा। काका जी, अगर मैं इस नदी में कूद जाऊं तो मैं अपने पति के पास पहुंच जाऊंगी ना? जय साईं बाबा। अरे, कैसा लग रहा है? जिसे जीना ही अच्छा ना लग रहा हो, उसे जिंदगी कैसी लगेगी? इतने तंग आ चुके हो जिंदगी से? इस तपेदिक की बीमारी से तंग आ चुका हूं। लो, ये पी लो। ये आपने मुझे क्या पिलाया है? जहर। जहर? जीना नहीं चाहते, फिर भी मौत से डरते हो। इसका क्या मतलब हुआ? धर्मशाला में रुकने की यही तो खराबी है, कोई किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता। लोग रात को भी नहीं सोने देते। इस लड़की ने तो हद ही कर दी। सोते जागते जब देखो तब दीनानाथ जी ही पुकारती रहती है। साईं बाबा, आपने मुझे उनसे मिलवाने का रास्ता तो दिखा दिया, परंतु उनकी हालत के बारे में सोचकर ही मन बेचैन हो जाता है। उनकी रक्षा कीजिए साईं बाबा, मेरे पति की रक्षा कीजिए। सूर्यस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिमित प्रतिवंदनम् दिनकर हे दिनमणि नमः स्वीकरोतु मम तर्पणम्। किसे ढूंढ रही हो बेटी? अपने पति को। काका जी, मेरे पति इस नदी में गिर गए थे। उन्हें किसी न किसी ने तो बचाया होगा, इसलिए पूछ रही हूँ। बेटी, ये गोदावरी नदी है। इसका प्रवाह देखा कितना तेज है। वो तो प्रवाह के साथ कितनी दूर निकल गया होगा। काका जी, अगर मैं इस नदी में कूद जाऊं तो मैं अपने पति के पास पहुंच जाऊंगी ना?
जय साईं बाबा। अरे क्या देख रहे हैं बाबा? क्या हुआ साईनाथ? अब बोलते बोलते अचानक चुप क्यों हो गए? मैंने सत्यवान और सावित्री का पुनर्जन्म देखा महालसापति। मैंने पतिव्रता नारी का समर्पण और त्याग देखा। जब मन में विश्वास और मालिक पर अटूट श्रद्धा होती है तो इंसान में भी मृत्यु को रोकने की शक्ति आ जाती है। पति निष्ठा और पति प्रेम डर को भी डराकर भगा देता है महालसापति। ऐसी नारी तब जगदम्बा बन जाती है और मालिक के बनाए हुए नियमों को चुनौती देती है। अब संघर्ष अटल है। कैसा संघर्ष बाबा? भक्ति और शक्ति में, जीवन और मृत्यु में, पति निष्ठा और ईश्वरी निष्ठा में। महालसापति, श्यामा, नानावली, तुमने कभी सूरज को उगने से रुकते हुए देखा है? नहीं ना? अब देखोगे। समुंदर को खुश्क होते कभी देखा है? आग को पानी की तरह पीते कभी किसी को देखा है? ये आप क्या कह रहे हैं साईनाथ? मैं अनहोनी की बात कर रहा हूं। अब अनहोनी होनी में बदल जाएगी महालसापति, और इसका साक्षात्कार तुम सबको भी होगा। अब समय को रुकना होगा। सबका मालिक एक। कैसा लग रहा है? जिसे जीना ही अच्छा ना लग रहा हो उसे जिंदगी कैसी लगेगी? इतने तंग आ चुके हो जिंदगी से? इस तपेदिक की बीमारी से तंग आ चुका हूं। लो, ये पी लो। ये आपने मुझे क्या पिलाया है? जहर। जहर? जीना नहीं चाहते फिर भी मौत से डरते हो, इसका क्या मतलब हुआ? मौत तो एक ना एक दिन सबको आनी है, कोई नहीं बचेगा उससे, मैं भी नहीं। लेकिन मैं जिंदगी से दूर नहीं भागता। तुम मरना क्यों चाहते थे? ये जो मैं लगा रहा हूं वो जड़ी बूटियों का लेप है, और जो मैंने तुम्हें पिलाया वो जड़ी बूटियों का रस था। आप वैद्य हैं? नहीं, मुझे यहाँ की जड़ी बूटियों की पहचान है। पिछले 30 साल से इस जंगल में रह रहा हूँ। जड़ी बूटियों के प्रयोग से मैं जान गया हूँ कि किस बीमारी में किस बूटी या जड़ का प्रयोग होता है। आपने बीमारों को ठीक किया है? हाँ, लेकिन तुम्हारी इस बीमारी ने तुम्हारे शरीर को अपने वश में कर लिया है। इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है, और मैं तुम्हें इस समय आशा देने की स्थिति में भी नहीं हूं, क्योंकि लग ऐसा रहा है जैसे कुछ ही दिन है तुम्हारे पास। कोशिश करके देखता हूं, ईश्वर की कृपा तुम पर हो गई तो तुम बच जाओगे। तुम्हारा कोई सगा संबंधी, भाई बहन, मां बाप? मेरा
कोई नहीं है। पत्नी? कहा ना, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। लगता है अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। ऐसा कई बार होता है। मुसाफिर मंजिल पर आकर हिम्मत हार जाता है। उसे उस समय अपने मन की शक्ति का सहारा लेना चाहिए। पीछे छोड़े हुए रास्ते को देखकर ये सोचना चाहिए कि उसने कितना लंबा रास्ता तय किया है और अब तो मंजिल सामने है। अब तो मंजिल पर पहुंचना ही पहुंचना है। अपनी मंजिल को हासिल करना ही करना है। जो अपनी मदद करते हैं, मालिक भी उनकी मदद करता है। साईं बाबा। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। तुम्हें चारपाई से उठने के लिए मना किया था ना मैंने। समझते नहीं हो, तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं है। मैं यहां से जाना चाहता हूं क्योंकि वो यहां आ गई है। कौन है वो? मेरी मंगेतर मंजुला। लेकिन हम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके हैं। तुम्हें कैसे पता ये? क्या वो तुमसे मिलने यहां आई थी? मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसकी आहट सुन सकता हूं, जैसे वो इस गांव की हवा सुनकर मेरे पास आई है, वैसे ही मैं उसकी सुगंध सुनकर जान गया हूं कि वो यहां है। हम दोनों के दिलों की धड़कनें एक दूसरे से अलग नहीं है। बहुत प्यार करते हो ना अपनी पत्नी मंजुला से? इसलिए तो मैं उससे दूर भाग आया था, लेकिन वो मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गई। मैं मंजुला की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। अगर वो मेरे मरने के बाद शादी करेगी तो उसकी नई जिंदगी शुरू होगी। वो जिंदगी जो फलेगी फूलेगी। मेरे पास आएगी तो मेरी बीमारी मेरे साथ साथ उसे भी निकल जाएगी।
आपने मुझे झूठ में जहर देने की बात की थी। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे सच में जहर दे दें, ताकि मैं मंजुला के आने से पहले पहले मर जाऊं और वो नहीं नहीं। दीनानाथ जी, दीनानाथ जी, बेटा तूने किसी परदेसी को इस गांव में देखा जो नदी में बहता आया हो? मेरे बच्चे को हाथ मत लगाओ चंडालिनी। यही होगी वो औरत जो बच्चों को उठाकर ले जाती है। देखने में तो सुंदर है, लेकिन राक्षस ने कहीं की। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं तो अपने पति को ढूंढने आई हूँ। झूठ बोलती है ये औरत, इसी ने हमारे बच्चों को चुराया है। मारो मारो इसे। क्या हुआ? क्यों इस निष्पाप लड़की को सता रहे हो? लेकिन सत्यभामा बाई। चुप! चलो बेटी, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। आओ बेटी, आओ। ये मेरे पति हैं। गांव वालों ने तुम्हें बहुत परेशान किया ना? जाओ, जाकर अंदर इस कमरे में आराम करो। तीन दिन बाकी हैं। इस बार ये मौका हम हाथ से जाने नहीं देंगे। इस कुमारिका को भी मैं फांस लाई हूँ। 5 बच्चे हैं हमारे पास। छठी मंजुला, 7वां आज हम उठा लाएंगे। कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। सबका शक जाएगा मंजुला पर। पूनम की रात में मंजुला के साथ साथ सातों की बलि हम चढ़ा देंगे। गुप्त धन की देवता प्रसन्न होकर हमें माला माल कर देंगे। मैं दीनानाथ जी की पत्नी मंजुला मैं इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर संकल्प लेती हूँ कि मैं सुहागन ही मरना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप जन्म मरण के चक्कर में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। कोई बात नहीं। आपको प्राण ही चाहिए ना, तो मेरे प्राण ले लीजिए। दीनानाथ जी के नहीं, प्राण के बदले प्राण। वो दयालु है, करुणाकर है। उसके पास
जो भी याचक जाता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आप किसकी बात कर रहे हैं बाबा? शिरडी के साईं बाबा की। मैं ये बात कैसे भूल गई? आओ बेटी, नौका में बैठो और अपने पति को लेकर साईं बाबा के पास जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। मुझे शिरडी जाना है भैया। आगे मत जाओ, तूफान है। तूफान थमने के बाद शिरडी के लिए निकल जाना। आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा, हमें वापस जाना चाहिए बहन। नहीं, मैं जाऊंगी तो आगे ही जाऊंगी। कैसी जिद है? सब कुछ आंखों के सामने देखकर भी मौत के मुंह में जाना क्या अक्लमंदी है? मैंने तुम्हारे साईं बाबा से प्रार्थना की है कि इसके बाद हर जन्म में मुझे मंजुला का पति, पिता या पुत्र कुछ भी बनाना, ताकि मैं मंजुला की सेवा कर सकूं, सुख दे सकूं। इस जन्म में तो मैंने तुम्हें दुख के सिवा कुछ दिया ही नहीं। आप अगले जन्म की बात क्यों कर रहे हैं? आप इस जन्म में भी मुझे सुख ही देंगे। इस जन्म में पता नहीं इस जन्म में कितने दिन या कितने घंटे मेरे पास बचे हैं। दीनानाथ जी! दीनानाथ जी! बेटी, इसे अब और तकलीफ मत दो। बहुत कुछ बर्दाश्त किया है इसने। इस बीमारी ने इसे निगल ही लिया है बेटी। अब इसके बचने की कोई संभावना नहीं है। नहीं। किसी भी वक्त इसके प्राण शरीर को छोड़कर जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मंजुला, मैं इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर संकल्प लेती हूँ कि मैं सुहागन ही मरना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप जन्म मरण के चक्कर में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। कोई बात नहीं। आपको प्राण ही चाहिए ना, तो मेरे प्राण ले लीजिए। दीनानाथ जी के नहीं, प्राण के बदले प्राण। मैं अपनी जिंदगी अपने पति को देना चाहती हूँ, ताकि मेरे
जिंदगी जी सके। मैं अपनी जिंदगी अपने पति को दे रही हूँ। मालिक को चुनौती दी गई है। मालिक के बनाए जन्म मरण के चक्र में हस्तक्षेप किया गया है। प्राण के बदले में प्राण देने का संकल्प ले लिया गया है। ये कोई बदला या प्रतिशोध नहीं, ये समर्पण है, भक्ति है। होनी को अनहोनी में बदलने की कोशिश की गई है। एक पतिव्रता का तपोबल दांव पर लग चुका है। अब समय ही हमें बताएगा कि होनी होकर रहेगी या अनहोनी में बदल जाएगी। सबका मालिक एक। पानी में खड़ी है बेचारी। हाँ, इसी ने मेरे बच्चे को बचाया था। पानी बढ़ रहा है, हमें इसे बचाना चाहिए। लेकिन ये अपनी जिंदगी क्यों गंवाना चाहती है? इसकी हालत तो हर पल खराब होती जा रही है। साईं बाबा, अगर मुझे मेरे पति देव मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं, तो मुझे सुहागन की मृत्यु प्रदान कीजिए। मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए बाबा। मेरे पति देव के लिए हर पल महत्वपूर्ण है। आप समय मत गवाइए बाबा। यमराज को आज्ञा दीजिए कि वो मेरे प्राण हरण कर लें और मेरे पति देव को जीवन दान और स्वास्थ्य प्रदान करें। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मालिक, रहम कर, कृपा कर, कृपा।
सबका मालिक एक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा साई साई बोल। अरे एक नौका आ रही है। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। आंखें खोलो बेटी। बाबा, लोग मुझे बाबा ही कहते हैं। तुम यहाँ नदी में डूबना चाहती हो? हाँ बाबा, मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देना चाहती हूँ। इसलिए उस सर्वशक्तिमान से विनती कर रही हूँ। पानी में खड़ी होकर विनती क्यों कर रही हो? उसके पास जाके विनती करो। वो दयालु है, करुणाकर है। उसके पास जो भी याचक जाता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आप किसकी बात कर रहे हैं बाबा? शिरडी के साईं बाबा की। मैं ये बात कैसे भूल गई? आओ बेटी, नौका में बैठो और अपने पति को लेकर साईं बाबा के पास जाओ। तुम्हारा कल्याण होगा। जो कोई भी द्वारिका माई की सीढ़ी चढ़ता है, उसके सारे दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा नष्ट हो जाते हैं। इस द्वारिका माई से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है और भविष्य में भी कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। द्वारिका माई हर किसी की चिंता, विवेचना का बोझ खुद उठाती है और पीड़ितों को चिंता विवेचना से मुक्त करती है। द्वारिका माई हर किसी का कल्याण करती है। जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से द्वारिका माई में आता है, उसके लिए द्वारिका माई मोक्ष और मुक्ति का द्वार है। सबका मालिक एक। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। अरे कहाँ जा रही हो बहन? मुझे शिरडी जाना है भैया। आगे मत जाओ, तूफान है। तूफान थमने के बाद शिरडी के लिए निकल जाना। आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। हमें वापस जाना चाहिए बहन। नहीं, मैं जाऊंगी तो आगे ही जाऊंगी। कैसी जिद है? सब कुछ आंखों के सामने देखकर भी मौत के मुंह में जाना क्या अक्लमंदी है? यहीं रुक जाओ। लेकिन मैं जाऊंगी। मेरे पास वक्त नहीं है भैया। मुझे साईं बाबा के द्वारिका माई में जाना ही है। ठीक है, तो आप जाइए। मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए। अरे भैया,
जीतना ही है। उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा। मैं आ रही हूँ। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साक्षात साईं बाबा जिसका सहारक हो, उसका पारक कौन बन सकता है?